हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे एमएस डीएसयू एमएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर आपका ये मेजर था। 25-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसमें ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ऐड किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं वो, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 साल से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इस पेपर को देखते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये पेपर था आपका एमएड फर्स्ट ईयर का पेपर है, सेमेस्टर 2 25-26 सेशन का ये पेपर है। हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। 2 घंटे का वक्त है, 90 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। सेक्शन ए की बात करेंगे, 10 सवालों का जवाब दें, हर एक के लिए 3-3 अंक आपको मिलेंगे और आंसर आपको 50 वर्ड में लिखना है। पहला है प्रब्जा सेरेमनी, यानी कि प्रब्जा संस्कार के बारे में बताइए। देखिए बौद्ध धर्म में, बौद्ध रिलीजन में आपको ये जो है प्रब्जा संस्कार, ऐसा समझ लो हिंदुओं में जो जनेऊ संस्कार होता है, जहाँ पर आपको ब्रह्मचर्य के नियम या फिर कायदे कानून, बड़ों का सम्मान करना एक संस्कार होता है, उसी तरह से जो बौद्ध धर्म है उसमें प्रब्जा संस्कार के बारे में बात की जाती है। सवाल नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य को बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, मेरिट ऑफ अ मुस्लिम पीरियड एजुकेशन सिस्टम, मुस्लिम काल में शिक्षा प्रणाली के प्रमुख गुण को बताइए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा के बारे में बताइए। अगला है स्टेनेगेशन एंड ड्रॉप आउट, शिक्षा में अवरोधन और अपव्यय के बारे में बताइए। छठवां सवाल, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट यानी कि शिक्षित बेरोजगारी के बारे में बताएं। सवाल नंबर 7वां, चैलेंजेस ऑफ अ टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा की चुनौतियां क्या है बताएं। सवाल नंबर 8, प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45 के प्रावधान के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक के बारे में बताइए। अब आपको पूरा नाम बताना है यूनेस्को और यूनिसेफ का, ठीक है। बात करेंगे सेक्शन बी की, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 150 वर्ड में आंसर लिखिए। किन्हीं 4 सवालों का जवाब देना है, 10 चौके 40 यानी कि 10 4 R 40 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। सवाल देखिए पहला क्या है, डिस्क्राइब द मैकालेज रिकमेंडेशन, मकाले के विवरण पत्र का वर्णन करें। सवाल नंबर 3, मेंशन एंड एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट हैव बीन मेड फॉर द डिप्राइव्ड क्लासेस, वंचित वर्गों के शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। सवाल नंबर 4, हाउ एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता में शिक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 5, हाउ कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनरिच एजुकेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को कैसे समृद्ध बनाती है बतावें। सवाल नंबर 6, मेंशन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक कालीन शिक्षा की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख करें। सवाल नंबर 7, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को बताइए। सवाल नंबर 8, डिस्क्राइब द मेन सेंटर्स ऑफ मिडाइवल एजुकेशनल सिस्टम, मध्यकालीन शैक्षिक व्यवस्था के प्रमुख केंद्रों का वर्णन करें। सवाल नंबर 9, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। सेक्शन सी की बात करेंगे, केवल एक ही सवाल करना है, 500 वर्ड में आंसर लिखना है, 20 से कम 20 यानी कि 21 R 20 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। सवाल नंबर 10, outline the recommendation of Wood Dispatch and discuss its relevance to education in modern India, वुड के घोषणा पत्र के सिफारिशों का उल्लेख करते हुए आधुनिक भारत में शिक्षा के उपाय देता को बताइए। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द मेजर चेंजेस दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020
वुड ब्रिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्कृतियों में शैक्षिक क्षेत्र में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों का वर्णन करें। सवाल नंबर 12, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के जो और यूनेस्को के भारत में एजुकेशन डेवलपमेंट के कार्य हैं उसकी जो भूमिका है उसके बारे में बात कीजिए। शैक्षिक विकास में जो काम वो कर रहे हैं उनके बारे में आपको बताना था। तो ये था आपका MSDSU का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में और सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।